हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि आपको हमने सुबह एक वीडियो दी थी आईएबीएफ का जो बेसिक वाला फॉर्म है वो कैसे फिल करते हैं, तो उसके बाद काफ़ी सारे बंदों के कमेंट्स मैसेज वगैरह आए कि हमें यहाँ पे डिटेल्स का डेट्स का मसला है और फॉर्म्स का कुछ मैटर है, और साथ में कुछ ऐसी डिमांड थी कि हमें वीडियो दी जाए किस चीज़ की, कि एडवांस कोर्स की। तो वो मैं बिल्कुल आपको दूंगा। दूसरी मैं सबसे पहले आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन ये दे दूँ, जो बंदे कह रहे हैं कि हमारा जो फॉर्म है 1 अप्रैल 2024 से पीछे नहीं भरा जा रहा है। अगर आप आईएबीएफ की या आरबीआई की गाइडलाइन देखोगे बीसी या बीएफ को लेके, उसके लिए गाइडलाइन ये रहती है, जैसे ही कोई भी बंदा बीसी या बीएफ के लिए अप्लाई करता है उसको 90 डेज का ग्रेस पीरियड रहता है। 90 डेज का ग्रेस पीरियड इसलिए रहता है कि आप आगे परमानेंटली काम करोगे या नहीं करोगे। कुछ बंदे कुछ टाइम के बाद काम छोड़ देते हैं, इसलिए आरबीआई और आईएबीएफ ने ग्रेस पीरियड 90 डेज का रखा हुआ है। उस केस में क्या होता है कि आपको 90 डेज के बाद फॉर्म भरना पड़ता है, एक चीज़। और दूसरी चीज़ रही, पहले स्टार्टिंग में जैसे जो बीसी और बीएफ का कंसेप्ट था, ये बेसिक स्टार्ट 2009 से हुआ था। तो अब 2009 से जब हुआ था बेसिक कंसेप्ट स्टार्ट, तब किसी ने भी कियोस्क या सीएसपी का काम नहीं किया। बाकी जो भी डॉक्यूमेंटेशन अदर साइबर कैफे का सभी काम कर रहे थे। 2014 में जब फर्स्ट ऑफ ऑल बीसी का कंसेप्ट आया, तब हर बैंक ने अपने अपने बीसीज को, बीएफ को, सीएससीज को एक ट्रेनिंग करवाई थी। जो ट्रेनिंग आपकी ये रहती है, यहाँ पे ट्रेनिंग आईडी डालनी पड़ती है। उसमें क्या रहता था कि आपको पूरा 29 डेज का एक कोर्स रहता था। आपको आपके एरिया के जो भी आरसीटी इंस्टीट्यूट रहा, जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट रहा, उसमें आपको जाके फॉर्म भरना होता था और सॉरी ट्रेनिंग लेनी होती थी। तो ट्रेनिंग के बाद आपको वहाँ से ट्रेनिंग आईडी दे के आपको भेजा जाता था। आपको एग्जाम्पल दे दूँ एक, जैसे हम एक ड्राइविंग स्कूल में ड्राइविंग सीखते हैं, तो ड्राइविंग स्कूल हमें एक सर्टिफिकेट देता है। तो जब हम आरटीओ का टेस्ट देने जाते हैं, हमें वो एक रिकमेंडेशन होती है कि वो देते हैं कि वेरीफाइड इंस्टीट्यूट से इन्होंने ऑलरेडी ट्रेनिंग ले रखी है। ये वो चीज़ होती है, एक चीज़। दूसरी चीज़ रही, जो बंदे कहते हैं जी हमारा ये सीएससी का यहाँ सेंटर है, वहाँ सेंटर है, हम यहाँ से एग्ज़ाम देंगे, वहाँ से एग्ज़ाम देंगे, दे सकते हैं। उसके लिए आपको मैंने एक लिस्ट, ये देख लीजिए यूआरएल आईएबीएफ वाला, ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। इसमें क्या रहता है, जो हमारे सीएससी रहते हैं उनके पास कुछ जगह ना उन्होंने एक रजिस्ट्रेशन कर रखी होती है एग्ज़ाम सेंटर्स की, तो ये वहाँ पे होता है। अब ये देखिए, जैसे मान लो मैं इस केस में कहीं मैं उधमपुर करता हूँ, तो उधमपुर करके मैं सबमिट करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे जो उधमपुर का ये डिटेल आएगा, ये आपका हमारा ये सेंटर की डिटेल आ गई। यहाँ पे नंबर, एड्रेस सब कुछ आ जाएगा। मगर ये टेम्परेरी सेंटर है, एक तो मैं आपको प्रेफर नहीं करूँगा ये सेंटर। आप मान लो किसी भी स्टेट से हैं, तो आप सबसे पहले मान लो कोई भी स्टेट लीजिए, आप सबसे पहले ये कीजिए, अगर मेरी प्रेफरेंस मांगेंगे, जो आपका डायरेक्टली आईएबीएफ की वेबसाइट पे सेंटर आ रहे हैं, आप उस सेंटर पे जाइए। ये आपका आउटसोर्सिंग सेंटर्स हैं, ये थर्ड पार्टी सेंटर्स हैं। इन सेंटर्स पे कभी मत जाइए, मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी। इसका सबसे बड़ा मैटर ये है, जब आपको एग्जामिनेशन होगी ना, जो गवर्नमेंट का सर्टिफाइड सेंटर होता है, लाइकली नाइलेट हो गया या कोई भी अदर सेंटर हो गया, जैसा जहाँ तक मेरे को इन्फॉर्मेशन है, हर स्टेट में ना नाइलेट काम करता है। नाइलेट एक जो सबसे वेरीफाइड सेंटर है। नाइलेट की आपको उसी टाइम ना रिजल्ट के टाइम पे आपको एक सर्टिफिकेट वहीं से मिल जाती है, जिसमें आपको वहाँ स्टैंपिंग होती है। और जो आप एक नॉर्मल से एक सीएससी सेंटर पे चले गए, वहाँ से आपको क्या स्टैंपिंग देंगे, वो देंगे भी, वो कहीं वेरीफाइड नहीं होती है, एक चीज़। और उसका उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो भी इतना अच्छा तगड़ा नहीं होता है। जो नाइलेट के सेंटर का, जो गवर्नमेंट के रिकॉग्नाइज सेंटर का रहता है, वो एक वेरीफाइड, उनका सभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, जो भी सब सिस्टम रहता है, वो सारा वेरीफाइड रहता है। वो आईएबीएफ ने अपनी चेकलिस्ट के हिसाब से अनेबल करा रखा होता है। तो इसलिए मेरी कंफर्मेशन ये है, अगर मेरे हिसाब से चलेंगे आप जाके जो नाइलेट का सेंटर जो डायरेक्टली आपका ऑफिस वाइज स्टेट वाइज आता है, उसमें जाके एग्ज़ाम दीजिए। एक बात। और दूसरी बात जो रही, आपने आपका ये क्वेश्चन था कि हमारा जो 1 अप्रैल 2024 या 23 के पीछे का फॉर्म क्यों नहीं भरा जाता, वो बात रही वही ग्रेस पीरियड वाली। अगर किसी भी आरबीआई को या आईएबीएफ को पता लगेगा कि ये बंदा एज ए बीसी काम कर रहा है इतने टाइम से, इसके पास आईएबीएफ सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपका कोड जो है विद इन 10 मिनट्स आपका कोड बंद हो जाएगा। इसीलिए इसमें इन्होंने एक बार दिया हुआ है कि जो बंदे इस टाइम में ये इनका अभी से रजिस्ट्रेशन हो रखी है, उनका ग्रेस पीरियड चल रहा है, इसलिए आप ये डेट डाल दीजिए, एक बात। दूसरी बात रही, जो बंदा कोई यहाँ पे फॉर्म फाइलिंग में कोई भी डेट डालता है 2024 अप्रैल से पीछे की, या 2023 मई जून, जो भी डेट है, जो वहाँ पे आपको एट लीस्ट एट लास्ट डेट रखी है, उसके अंदर कोई भी डेट डालता है, मुझे ये बताइए उसमें आपका कोई इशू नहीं है, ऐसा कोई मैटर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अब ये डरी मत डरिए कि हम वहाँ डेट डालेंगे ऐसा कुछ होगा। देखिए मैटर क्या होता है,
जो आपको मेन है सर्टिफिकेशन। आपकी जो सर्टिफिकेशन होगी, सर्टिफिकेशन में मैं आपको एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन ये देना चाहूँगा। देखिए, आप सभी ये कह रहे हैं जी हमें ये हो गया, हमें वो हो गया। देखिए, IABF एक सर्टिफिकेशन है। आपको मैं बेसिक सिंपल दिखा देता हूँ सर्टिफिकेट का। आपको ऐसा एक सर्टिफिकेट आपको वाया कुरियर भी आ जाएगा, और आपको वाया अपना क्या कहते हैं वाया कुरियर भी आ जाएगा, आपको वहाँ से मिल जाएगा। इसमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर, मेंबरशिप नंबर रहता है, जो आपको ना आपके BC में या आपके बैंक में काम करेगा। एक दूसरी चीज़ ये रही, आपको ये नहीं है कि आपने जेके बैंक का एग्ज़ाम दिया तो आपको ये जेके बैंक में ही काम करेगी। कोई बंदा SBI में काम करता है, PNB में करता है, यूनियन बैंक में करता है, किसी भी बैंक में काम करता है, उनको सेम IABF का एक ही सर्टिफिकेट चलता है। अब ये जो डेट का मैटर रहा, ये 1 अप्रैल 2024 से बिफोर वाला, ये सिर्फ इसीलिए रहा कि आपका जो है ग्रेस पीरियड का मैटर है। बाकी इसमें कोई ऐसा मैटर नहीं है। कोई अगर ये कहेगा नहीं जी हमें हमारी डेट उससे पहले ज्वाइनिंग की है या कुछ है, ऐसा कोई मैटर नहीं है। और ना ही आपकी ज्वाइनिंग डेट कोई मैटर करती है, ना ही आपके किसी सर्टिफिकेट में कहीं ज्वाइनिंग डेट लिखी है। आपकी सर्टिफिकेट में सीधा आपका नाम रहेगा, आपका मेंबरशिप रखेगा, और आपको लिखा रहेगा अब सक्सेसफुली पास द एग्जामिनेशन। इतना सा मैटर है। और आज आप जो हम जो वीडियो कंटिन्यू करने जा रहे हैं, आज हम इस वीडियो में देखेंगे, सुबह हमने जो वीडियो देखी थी हमने बेसिक वाला कोर्स देखा था, आज हम एडवांस वाला देखेंगे। BC या BF का जो एग्ज़ाम है एडवांस वाला, उसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। सेम वही स्टेप है एज इट इज़। आप यहाँ पे चले जाएंगे, आपको मैं दोबारा से स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ अगर किसी को कन्फ्यूजन रहेगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे IABF की वेबसाइट ओपन करनी है। ये हमने वेबसाइट ओपन कर ली। तो आप देख सकते हैं जैसे कि हमने वेबसाइट ओपन कर ली, सेम एज इट इज़ बताऊंगा। आपने इस ऑप्शन BC BF पे चले जाना है, और यहाँ पे अप्लाई नॉन मेंबर, हम मेंबर्स नहीं है, ना ही हमारी कोई ट्रेनिंग हो रखी है, तो हमने इस पे क्लिक करना है। हम यहाँ चले गए और हमारे पास सीधा ऑप्शन आ गया विदाउट ट्रेनिंग। हमने ये विदाउट ट्रेनिंग हमने ओपन कर ली। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ गया 8 नंबर पे और 7 नंबर पे है, ये अपना सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन का एडवांस वाला एग्जामिनेशन फॉर BC BF। तो जैसे अब यहाँ देखेंगे कि हमने 7 नंबर पे है सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन फॉर बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस फैसिलिटेटर एडवांस फॉर BC एजेंट ऑन बोर्ड विद बैंक बिफोर 1 अप्रैल 2024। तो हमने इस ऑप्शन पे क्लिक कर लिया, और हमारे पास कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं, कोई ट्रेनिंग पासवर्ड नहीं, कोई कुछ नहीं है। और अच्छा, कुछ बंदे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमने प्रीवियस टाइम पे हमने रजिस्टर्ड किया था, दोबारा कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, तो वो यहाँ से अपना फॉरवर्ड कर सकते हैं। मेल आईडी आपकी सेम वही रहेगी, मोबाइल नंबर सेम है। आप यहाँ से फॉरवर्ड पे क्लिक करके अपनी क्रेडेंशियल डाल के अपनी डिटेल रिट्राइव कर सकते हैं। अब हमारे केस में हमें नया करना है, तो हम यहाँ से जाके रजिस्टर्ड करेंगे। सेम एज इट इज़ रहेगा। हमने सबसे पहले यहाँ पे नेम ओपन कर लिया, जो भी है, लेडीज़ हैं जेंट्स हैं जो भी है, एज इट इज़ करेंगे। मेरे केस में जो जेंट्स है, मैं किसी का फॉर्म भर रहा हूँ, मेरे किसी बंदे का है, तो मैं आपके सामने ये डिटेल्स फिल कर रहा हूँ। डिटेल्स हमने हाइड कर रखी हैं सिक्योरिटी रीज़न के कारण, किसी की प्राइवेसी है तो इसको हम रिवील नहीं करना चाहेंगे। उसके बाद सीधा आपका एड्रेस आएगा, और सबसे बेसिक चीज़ एक इसी फॉर्म की नहीं, किसी सभी फॉर्म्स की ये बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। कोई भी आपकी डिटेल रहेगी जिस किसी में पीछे स्टार मार्क रहेगा, जो रेड मार्क स्टार रहता है, सबसे पहले हमने ये डिटेल कंपलसरी भरनी ही भरनी है। बाकी आप भरिए ना भरिए कोई मैटर नहीं करता, जो स्टार मार्क है रेड वाला आपका, वो आपने कंपलसरी भरनी ही भरनी है। मैंने सिर्फ यही फर्स्ट वाला स्टार मार्क है ये भर दी। सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर मैंने छोड़ दी है, और मेरा डिस्ट्रिक्ट आ गया। डिस्ट्रिक्ट जो मेरा एज पर आधार है मैंने वो भर लिया। आप ये सिक्योरिटी रीज़न के कारण हमने इसको हाइड कर रखा है। और उसके बाद रही बात हमारा जो स्टेट है, हमने स्टेट डाल दिया। पिन कोड जो हमारा रहा हमने डाल दिया। डेट ऑफ बर्थ जो रही एज पर आधार हमने वो डाल दी। अगर कोई बंदा चाहता है कि डिटेल्स वगैरह शो की जाए, अगर कोई बंदा आप में से ऐसा है, मेरा नंबर ऑलरेडी दे रखा है, या कमेंट्स में मुझे मैसेज करिए, मैं आपको कांटेक्ट करूंगा, आप मुझे अपनी डिटेल दे दीजिए। जिसको इशू नहीं है तो मैं आपका फॉर्म पूरा भर के दिखा भी सकता हूँ कैसे भरते हैं, अगर किसी को दिक्कत नहीं है तो डिटेल शेयर करने में। उसके बाद हमारी यहाँ क्वालिफिकेशन का मैटर वही है। देखिए, कोई भी बंदा नॉर्मली 10th उसकी तो रहती है, मैट्रिक। तो मेरे केस में मुझे क्लियर नहीं है क्या है, तो मैं अपने हिसाब से इसकी 10th है 12th कर रहा हूँ। उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग रही जो आप कह रहे हैं। अब ये देखिए, अब जैसे मान लो ये चीज़ है, मैंने यहाँ से कुछ कर ली 1/1/2000 में 11 कर रहा हूँ, तो यहाँ पे उन्होंने वही ऑलरेडी दे दिया कि ओनली एजेंट्स को है जॉइंट बैंक BC 1 जुलाई 2023 टू 31 मार्च 2024 आर एलिजिबल। अब मुझे ये बताइए, जो बंदा 2011 से लेके टिल डेट तक CSP का काम कर रहा है, अगर वो बंदा यहाँ रजिस्ट्रेशन करने बैठेगा तो ओबियस सी बात है,
आईएबीएफ के ऊपर उनकी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन रहती है, उसके ऊपर क्वेश्चनिंग आएगी कि आपने आज तक इनका एग्जाम करवाया क्यों नहीं, आपने आरबीआई को इनकी चेकलिस्ट क्यों नहीं दी, इन्होंने आज तक एग्जाम क्यों नहीं किया। वो कहीं ना कहीं आईएबीएफ के लिए भी और बैंकिंग के लिए भी दिक्कत है। उस चीज के लिए ये अभी इन्होंने ये डेट्स कर दी हैं, और ये कुछ टाइम से है, पहले नहीं होती थी। अब जैसे मेरे केस में जो रजिस्ट्रेशन ये 2024 की है, अब मेरे को प्रॉपरली डिटेल पता नहीं है, तो मैं अप्रॉक्सीमेटली जनवरी 2024 कर रहा हूँ। बाकी इसमें ऐसा कोई इश्यू नहीं है, और ना ही कहीं आपकी सर्टिफिकेशन के ऊपर डेट लिखी हुई आएगी कि आपकी ज्वाइनिंग डेट ये है या ऐसा कुछ है, ठीक है। उसके बाद रही आपकी, आपके केस में बैंक कौन सी है, मेरे केस में बैंक जम्मू एंड कश्मीर बैंक है, तो मैंने जम्मू एंड कश्मीर बैंक कर दी। बैंक एम्प्लॉय आईडी यहाँ स्टार मार्क नहीं है, और ना ही हमें नीड है। और उसके बाद रहा बैंक बीसी आईडी। बैंक बीसीआईडी जो आपको बैंक ने कोड दिया, इसकी भी खैर वैसे कोई नीड नहीं रहती है, क्योंकि जब भी आपके एग्जामिनेशन होगी, आपको आपके जो ऑफिस हैं, आपने अपने ऑफिस जो आपका क्लस्टर रहता है, जो भी आपका रहता है, जोनल ऑफिस रहता है, क्लस्टर ऑफिस रहता है, आपको वो रिक्वायर करते हैं कि आप हमें अपनी सर्टिफिकेट दीजिए, हमने आपकी सर्टिफिकेट आगे अटैच करनी है, या हमने वहाँ पे कंप्लाइंस है, हमने वो फिल करनी है, ये रहता है। अब मेरे केस में जो डिटेल है मैंने वो भर दी है, अब मैं उसकी मेल आईडी डाल रहा हूँ। मैंने जैसे ही मेल आईडी में डाल रहा हूँ यहाँ पे, और मेल आईडी के आगे मेरे को एक ऑप्शन आ गया गेट ओटीपी का। अब मेरे की जो जो मेल आईडी है, इसके ऊपर ओटीपी जाएगी, तो मैं यहाँ पे ओटीपी डालूंगा, तभी जाके ये वैलिडेट रहेगा, क्योंकि ये हमारा ओटीपी इसलिए ले रहा है, ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन रहती है। अगर फर्दर हमें कुछ और करना होता है, तो हमारी जो भी, हमें एक मेंबरशिप नंबर लगता है, तो वो मेंबरशिप नंबर हमारा कंटिन्यू रहता है। कुछ बंदे ऐसा कह रहे थे मुझे, हमने 2019 में, 20 में, 21 में फॉर्म भरे थे, तो हमारी ये दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही है। उस केस में इसीलिए ये होता है, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन वन टाइम होती है, एक बार मेंबरशिप नंबर वन टाइम इशू होता है, बार बार इशू नहीं होता है। तो ये उस केस में रहती है। अगर कोई कहेगा नहीं जी मैं ये कोई आराम से मैं जाके दोबारा फॉर्म भर लूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर फिर भी किसी ने भरना है, उस केस में आपको मोबाइल नंबर मेल चेंज करना पड़ेगा, उस केस में आप भर सकते हो, आप ट्राई कर सकते हैं। वैसे मैं ट्राई नहीं करा, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं, और ऐसा कोई मैटर है नहीं है, फॉर्म आपका इजीली भरा जाएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर डाला हमने, मोबाइल नंबर पे ओटीपी चली गई। मोबाइल नंबर की ओटीपी, नंबर डाला हमने, क्रेडेंशियल्स के लिए सेंड हो गया है ओटीपी। एक सेकंड में ओटीपी डाल देता हूँ। ये ओटीपी हमारे पास आ गई है। उसके बाद ये देखिए, यहाँ पे नीचे आधार नंबर का ऑप्शन है, बट रेड मार्क नहीं है, कंपलसरी नहीं है, किसी को चाहिए डाल सकता है, नहीं डालना नहीं डाल सकता। उसके बाद ये फोटोग्राफ का मैटर है, तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है जो आपका फोटो है वो जेपीजी और जेपीईजी फाइल में होनी चाहिए, और उसका साइज 20 से 50 KB होना चाहिए। तो वो आप ऑलरेडी बना के रख लीजिए। मेरे केस में जो साइज था मैंने वो ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, सिग्नेचर भी दिया हुआ उन्होंने 20 से 50 KB के अंडर रखना है, मैंने वो भी ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पे आ गया, इन्होंने कोई भी गवर्नमेंट आईडी कार्ड मांगा हुआ, वो इसलिए मांगा हुआ है, देखिए आपको सभी, आप लड़ रहे हैं जी आईडी कार्ड आईडी कार्ड। अब मुझे बताइए जिनके पास आईडी कार्ड नहीं है, वो बेचारे जब एग्जाम में वहां जाके जाएंगे, ये थोड़ी उनको कहेंगे कि आपका एग्जाम में जब आईडी कार्ड बैंक का ही देंगे तभी आपको हम एग्जाम में अपेयर होने देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी एक गवर्नमेंट आईडी कार्ड डालिए जो ऑनलाइन रहता है, वेरीफाइड रहेगा। मेरे केस में मैं पैन कार्ड डालता हूँ, और यहाँ पे मैं उसका पैन कार्ड को अपलोड कर देता हूँ, और ये भी 100 से 500 KB के अंदर कोई भी फाइल डाल, अप टू 300 KB डाल सकते हैं। तो मेरे केस में थोड़ा सा साइज बड़ा था, मैंने उसको रिसाइज कर लिया, अप टू 300 KB हम डॉक्यूमेंट यहाँ डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे डाल दिया, देखिए चढ़ गया। उसके बाद रहा ये बैंक आईडी कार्ड। अब जिस बंदे को बैंक आईडी कार्ड इशू ही नहीं हुआ, और उसके बाद कुछ सीएसपी अभी ऐसे होंगे जो आउटसोर्सिंग, अभी तो कुछ बैंक्स का तो बड़ा बेटर है, और कुछ बैंक्स का ऐसे है, बैंक्स लाइकली मान लीजिए जैसे एसबीआई है, वो आउटसोर्सिंग करता है। आउटसोर्सिंग ये होता है कि वो एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देता है कि हमें इतने सीएसपी दी जाए, तो वो आउटसोर्सिंग कुछ आपको देंगे और कुछ नहीं देंगे, वो मैटर करता है। अब देखिए मेरे केस में ये रहता है कि मैंने यहाँ पे एडवांस वाला भर दिया, एडवांस की यहाँ पे उन्होंने फी दिखा दी, आपको यहाँ पे डेट दिखा दी, एग्जाम पीरियड कब होना, एग्जामिनेशन डेट आपको दे दी है, और सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। आपको ये सारा कुछ यहाँ का एग्जाम का ऑनलाइन होगा, सभी को इंस्ट्रक्शन दे दी इन्होंने, यहाँ पे लिखा हुआ है। हमने जो भी डिटेल भरी है, आधार कार्ड उसके हिसाब से भरी है, ड्राइविंग लाइसेंस या जो भी पैन कार्ड उसके हिसाब से भरी हुई है। हमने जो भी इन्फॉर्मेशन सभी करेक्ट भरी हुई, ये इसीलिए रहता है जो आपको मैं कह रहा हूँ, हमने जो भी फॉर्म भरना है एज पर आधार भरना है, एज इट इज़ है, कोई चेंज नहीं है।
हमने यहाँ अपना कैप्चा कोड डाल दिया और हमने प्रीव्यू पे क्लिक कर दिया। एक हमें कंफर्मेशन आएगी फिर से, और उसके बाद अगर कोई डिटेल्स हमारी गलत रहती हैं, हमने कोई फिल नहीं करी हैं, तो वो हमें सिस्टम दिखा देगा कि आप ये इन्फॉर्मेशन भर लीजिए। अब मेरे केस में सारा कुछ हो गया और मैं सीधा पेमेंट पे आ गया। दैट्स इट, इतना सा मैटर है, कोई लंबा चौड़ा मैटर है नहीं है। तो आप देख सकते हैं हमने जो पेमेंट थी फॉर्म की वो हमने सक्सेसफुली कर ली है, और थोड़ा सा फॉर्म जो है वो लोडिंग ले रहा है, गेटवे प्रोसेस हो रहा है, और अभी जैसे ही क्लियर होता है तो हमें इसका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। और सेकंड थिंग ये रही, इसमें इतना कोई बड़ा मैटर है नहीं है रजिस्ट्रेशन का, हमने आपको बेसिक की वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे दे रखी है, और ये एडवांस कोर्स की वीडियो थी वो भी हमने दे रखी है। अब ये देख लीजिए, रजिस्ट्रेशन नंबर हमें अलॉट हो गया, पासवर्ड हमें अलॉट हो गया, यहाँ पे आ गया सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन फॉर बिजनेस कॉरस्पॉन्डर एडवांस वाला, पेमेंट हमारी ऑनलाइन, सब कुछ आ गया, सभी कुछ सक्सेसफुली हो गया, कोई इसमें ऐसे चिंता वाली या कोई ऐसी बात नहीं है। और जो बंदे कहते हैं जी हमें इसका सिलेबस नहीं है, एग्ज़ाम नहीं, जिस बंदे को सिलेबस एग्ज़ाम चाहिए, हमारा चैनल है, आप उस पे चैनल पे जाके आप हमें कमेंट कीजिए, उसमें नंबर दे रखा है, व्हाट्सएप कीजिए, जो डिटेल आपको चाहिए हम आपको सभी डिटेल दे देंगे। और उसके बाद हमारा चैनल है, हम आपको पूरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सभी डिटेल्स वाइज देंगे, स्टेप टू स्टेप बताएंगे आपको कि सारे स्टेप्स कैसे करने हैं, क्या करने हैं। और हमने हमारा चैनल भी इसी नाम से है, खिदमत सेंटर जेके बैंक, आप उस पर सभी डिटेल देख सकते हैं। उसके अलावा भी आपको जो उसके रिलेटेड सभी इंस्टॉलेशन, एम की इंस्टॉलेशन, उसके बाद रहा सभी लाइकली आपको जो भी इश्यूज आते हैं सर्विसेज के रिलेटेड, विंडोज़ के रिलेटेड, जो अपने ये बायोमेट्रिक डिवाइसेज हैं उनके रिलेटेड जो भी इशू रहेगी, हम आपको सभी के लिए आपकी हेल्प करना चाहेंगे। हम ऐसे भी हर सभी की हेल्प करते हैं। अब मसला ये है कि हमें इतने कॉन्टैक्ट्स आते हैं कि हमें हर बंदे को इतना सपोर्ट नहीं कर पाता हूँ। तो इसके लिए हम आपको यूट्यूब पे वीडियो इसलिए डालते हैं कि सभी बंदे एक बार आराम से देख सकते हैं। अब हर बंदे को बंदा इतना टाइम दे सकता नहीं है, तो ये मैटर है हमें यूट्यूब पे आने का। तो बाकी होप फॉर द बेस्ट, चैनल हमारा सब्सक्राइब कीजिए, कोई और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें कमेंट कीजिए, उसके लिए कोई डिटेल चाहिए कमेंट कीजिए। अगर फिर भी किसी को दिक्कत आ रही है फॉर्म भरने में, तो वो हमें डायरेक्टली कॉल कर सकता है, हमारा नंबर भी है, हमें कमेंट भी कर सकता है। अदरवाइज अगर किसी बंदे को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए कि हमें ये हमारा जो 2023 से पहले का है तो हमें कैसे करना है, तो आईएबी वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन है, वहाँ पे सारे इनकी ईमेल, ये कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज जहाँ तक मेरे को इन्फॉर्मेशन है, मैंने किसी आईबीएफ के एम्प्लॉय से कॉन्टैक्ट कर रखा है, मैंने बात कर रखी है। ये आपका प्रीवियस वालों का ये आपकी इसमें एग्जामिनेशन नहीं होगी, डेट आपको चेंज करके ही एग्जाम देना होगा, बाकी ऐसा कोई मैटर नहीं है। और दूसरी बात रही आपको जो ये इशू है, ये आपको मैं एक सर्टिफिकेशन आईएबीएफ का दिखा रहा हूँ किसी बंदे का, देखिए इसमें सिंपल सा रहता है, आपको खाली उन पे रजिस्ट्रेशन नंबर मैटर करता है, बाकी इसमें कुछ ऐसा मैटर नहीं करता। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखा है, नाम दे रखा है, आपने कौन सा एग्जाम दे रखा है, किस डेट को दे रखा है, बाकी ना ही इसमें लिखा हुआ आप कहाँ के हो, ना ही इसमें कोई आईडी कार्ड है, ना ही इसमें कोई बैंक है। आईएबीएफ सभी ऑल ओवर इंडिया की जितनी बैंक है सभी के ऊपर आईएबीएफ है, इन सभी बैंक्स को आईएबीएफ देखता है। तो ऐसा कोई मैटर नहीं है, ना ही आपके आईडी कार्ड का, ना ही आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग का, ना ही आपके एड्रेस का, ऐसा कोई भी मैटर नहीं करता है। और मेरी प्रेफरेंस मानेंगे तो आप जाकर जो एग्जाम है आपका, जो स्टेट का जो वेरीफाइड सेंटर है, लाइकली नाइडल सेंटर, जो गवर्नमेंट अप्रूव सेंटर है, आप वहां पे जाके एग्जाम दीजिए। और यहाँ देखिए, इसमें कहीं भी सेंटर नहीं दिया हुआ, और ये डायरेक्टली देखिए जब एग्जाम देंगे, आईएबीएफ की आपको सर्टिफिकेट जो आपके बाई पोस्ट आपको आ जाएगी। अगर आप आउटसोर्सिंग करते हैं, आउटसोर्सिंग लाइकली सीएससी से एग्जाम देते हैं, तो एग्जामों का वहां से भी हो जाएगा। एक तो आपको वहां से ये सर्टिफिकेट नहीं आएगी, और वहां से एक आपको जो नॉर्मल सा आपका एग्जाम के बाद जो प्रिंट निकलेगा सक्सेसफुली पास का, उसका आपको एक दिया जाएगा प्रिंट, उसके ऊपर सीएससी की स्टैंप रहेगी। वो भी जिस बंदे के लाइकली मैं वीएलई हूँ या मेरा सेंटर है, तो मेरी स्टैंप रहेगी, तो आपको वो स्टैंप लग के मिलेगी। मेरे हिसाब से अगर आपने काम करना है, अगर मेरे हिसाब से मानेंगे, बेटर ऑप्शन है आप जाके जो आपकी स्टेट का जो ऑफिस है वहाँ पे जाके एग्ज़ाम दीजिए, वो आपका वेरीफाइड है, और वो सर्टिफाइड सेंटर है, और उनका सभी सिस्टम सर्टिफाइड रहता है, वो आपको फ्यूचर में भी हर जगह काम आएगी। थैंक्स।